मैं साउथ अफ्रीका का टूर कवर किया 2013 का साउथ अफ्रीका के अंदर। मैंने एक मतलब बाबर आजम का बहुत क्रेज है, अब हम सब जानते हैं, पर मैंने शाहिद अफरीदी जैसा क्रेज किसी का नहीं देखा, इंक्लूडिंग बाबर भी। बाबर का अपना ही क्रेज है, बट शाहिद अफरीदी का एक डिफरेंट क्रेज होता था। अच्छा सना भाई, क्रिकेट कवर करते करते काफ़ी अरसा आपको गुजर चुका है, तो ये कोई पहले शुरुआत यहाँ से करें कि कोई अच्छा एक्सपीरियंस, कोई बुरा एक्सपीरियंस, कोई प्लेयर्स के साथ जब आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो जाहिर है उनका जो एटीट्यूड होता है, तो कभी इस तरह का इन्वायरमेंट जो आपको अच्छा ना लगा वो क्रिएट हुआ? सर बहुत बार हुआ, खासकर जब आप बिगनिंग ऑफ द करियर में आप होते हैं तब होता है। सर क्रिकेटर जो हैं वो स्टार हैं, मुझे लगता है कि ये जर्नलिस्ट को समझना है कि आप जर्नलिस्ट हैं, वो स्टार हैं। ये एक चीज़ है जिसको अंडरस्टैंड करना है, और इसको आपने एटीट्यूड या ईगो मसला नहीं बना लेना। कोई क्रिकेटर है, आप देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं साउथ अफ्रीका का टूर कवर किया 2013 का साउथ अफ्रीका के अंदर। मैंने एक मतलब बाबर आजम का बहुत क्रेज है, अब हम सब जानते हैं, पर मैंने शाहिद अफरीदी जैसा क्रेज किसी का नहीं देखा, इंक्लूडिंग बाबर भी। बाबर का अपना ही क्रेज है, बट शाहिद अफरीदी का एक डिफरेंट क्रेज होता था। मैंने लिटरली अभी, बल्कि ना, मुझे अभी टेबल टूर्नामेंट हुआ शारजा, मैंने लाला जी को बताया भी नहीं, मैं कमेंट्री वैसे मतलब था। आप यकीन माने, मैंने लिटरली एक गोरी बच्ची थी, मैं खातून नहीं थी, बच्ची थी, तकरीबन 13-14 बरस की होगी, और उसके वालिद साहब जो थे वो सिक्योरिटी इंचार्ज थे वहां पे स्टेडियम के बाहर, पूरे सिक्योरिटी को वो देख रहे। वो बच्ची को मैंने लिटरली चीखते और रोते हुए देखा, और अपने बाप से वो चीख के कह रही थी कि मैंने अफरीदी से तस्वीर बनाया। आपको मालूम है ना, मैच के बाद खिलाड़ी निकलते हैं और बस में बैठते हैं, तो उनके वालिद साहब बिल्कुल वहाँ एग्जिट के ऊपर खड़े थे, तो वो आगे से कह रहा था कि मैं ड्यूटी पे, मैं कैसे इसको रोक के बोलूँ कि तुम तस्वीर खिंचवा लो इसके साथ। तस्वीर नहीं खींची गई, मतलब लाला जी चुप करके गुजर गए। अच्छा। तो इस तरह हुआ, मतलब बहुत ज्यादा लोग होते हैं, एक के पास रुकेंगे फिर बाकी भी रुक जाना चाहिए था। मेरा दिल कर रहा था मैं लाला को रोके को, मेरे उस वक्त भी अच्छी थी लाला जी के साथ, मैं दिल कर रहा था मैं रोके को कि यार तस्वीर बना लो, छोटी सी बच्ची है। तो ये ऐसा अब उनका है, वो स्टार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और हमें अंडरस्टैंड करना है, हम जर्नलिस्ट हैं, तो ये गैप होता है नेचुरली जो होना चाहिए। मगर कुछ क्रिकेटर्स होते हैं जिनको डील करना थोड़ा डिफरेंट होता है। आपको देखिए, आपने न्यूज़ देनी है, बड़ा अच्छा भी आपका किसी के साथ ताल्लुक हो, बट जो न्यूज़ आ गई वो आपको देना है, आपको खासकर जब आप जॉब कर रहे होते हैं तब तो लाजमी करना है। उस न्यूज़ का फिर आगे से रिएक्शन क्रिकेटर देता ही है, क्योंकि वो तो स्टार होता है, उसको सब अच्छे से मिलते हैं, और अगर कोई जर्नलिस्ट है वो भी अच्छे से ही मिलते हैं वैसे, बट अगर किसी ने खबर दी हो तो फिर थोड़ा सा होता है वो। लेकिन एक चीज़ आपने भी नोट की हो, लेकिन बहुत सारे जर्नलिज्म में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हमारी इसी इंडस्ट्री के अंदर कि जो बाकायदा अपने आप को अलन इलान ये साबित करते हैं कि अगर आपके रिलेशन हमारे साथ अच्छे होंगे तो आपके लिए एक इजी वे भी हम बना सकते हैं पाकिस्तानी टीम तक पहुंचने के लिए। सर कोई जर्नलिस्ट किसी क्रिकेटर को ना खिला सकता है, ना टीम में रिटेन रखवा सकता है, ना ही ये कर सकता है, और ना ही उसको ये क्लेम करना चाहिए। आप इसका मतलब ये हो कि आप किसी को अनड्यू फेवर देंगे, इसका मतलब ये हुआ, यही हुआ ना इसका मतलब, तो वो होता नहीं है। हम भी कई क्रिकेटर्स को, खासकर जब से मैं व्लॉगिंग करता हूँ, मैं कई क्रिकेटर्स का जिक्र करता हूँ जिनसे मैंने कभी फोन पे बात भी नहीं की होती है। मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ, मैं साबजा फरहान पे जितने मैंने वीडियो किए किसी ने नहीं किए होंगे, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। मैंने क्रिकेट बोर्ड के कई बंदों बड़े अच्छे से वो परफॉर्म सर देखिए ना, एक साल में 400 हैं। अगर अभी जो पहले मैच में मैन ऑफ द मैच हुआ, अगर उसमें 100 करते थे तो 5 करने वाले वाहिद प्लेयर होते वो, अभी भी उन्हीं का रिकॉर्ड है ओवरऑल डोमेस्टिक इंटरनेशनल मिला के सबसे ज्यादा रन उस बंदे ने किए हैं। तो इतना, और मैंने एक बंदे से मेरी बात भी हुई, मुझे क्रिकेट बोर्ड वाले कहते हैं यार बहुत उस पर तुम कर रहे हो, वो इंटरनेशनल का क्रिकेटर नहीं है। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं जब उसको चांस नहीं दे रहे? बोलते दिए। मैंने कहा छठे नंबर पे खिलाया अपने ओपनर को, तो आप कैसे कर सकते? अभी हसीब के ऊपर मैं बात करता हूँ, वो लड़का, उसको कहते हैं वनडे का प्लेयर, फिर वनडे में चांस दें आप उसको। आपको ऑल्टरनेट विकेट कीपर चाहिए ना, रिजवान कप्तान है, बट आपको किसी को ग्रूम भी तो करना है, तो फिर हसीब को ले, मैं नहीं कह रहा उसको प्लेइंग 11 में डालें, मगर टीम के साथ तो रखिए आप उसको। टीम के साथ भी नहीं रखते आप उसको, ए टीम का टूर भी नहीं कराते हैं। लेकिन ये भी तो देखिए फिर ज्यादती है कि अगर आपने हसीब की बात की है तो पिछले साल हमने देखा कि वो पेशावर के साथ थे, लेकिन मेरे ख्याल शायद 1 या 2 मैचेस वो खेले भी थे, लेकिन इस दफा तो वो हमें कहीं नजर ही नहीं आए। इस बार भी उन्हीं के साथ है, पिछले बार थोड़े ज्यादा मैच मिल गए थे, इस बार एक ही मैच मिला उनको, एक ही मैच मिला, तो अनफेयर है, ये अनफेयर है। आप मुझे लगता है अगली बार 2 टीमें आएंगी तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब जैसे लाहौर है, विनिंग ज़रूर बनी, मगर मोहम्मद इखलाक उनका विकेट के ऊपर बैट्समैन है, अच्छा खेलता है लड़का, उसको चांस बेचारे को नहीं मिला, कंकशन में चांस मिला, वो भी इस तरह से बैटिंग नहीं करने को मिली उसको। तो कुछ बड़े और प्लेयर्स हैं, और सफियान मुकीम देख लीजिए, 3-4 मैच खेले हैं, ठीक है। मोहम्मद अली ने 3-4 मैच खेले हैं, ठीक है। पहले 2 मैच बुरे पड़े, बट उनको फेयर चांस नहीं मिला, बाकी भी खेलने। तो पेशावर ने गलतियां की हैं इस बार, पेशावर ज़ल्मी ने, और उसमें उनको खमियाजा भी भुगतना पड़ा है। पीएसएल की तरफ तो सना भाई हम आएंगे, लेकिन पहले मैं एक्चुअली ये बात कर रहा हूँ। देखिए नॉर्मली हमारे यहाँ पे परसेप्शन ये है कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, जो पहले जैसे मैं और आप बात कर रहे थे कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करता है वो एक प्रोमिनेंट फेस होता है, वो सबको नजर आता है। ज़ाहिर है अगर बॉलर है, उसने अगर सीजन में 50+ आउट की है तो समझा जाता है कि यार ही इज़ डिजर्विंग कि वो आप पाकिस्तान कैंप के लिए आए। एक पूरा एक प्रोसेस होता है ना, 2 साल का 3 साल वो डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास खेलते हैं, उसके बाद वो
टीम में जगह बनाता है। अच्छा, उसके बाद ऐसे ही बैटर है, कोई भी बैटर है वो परफॉर्म करके आता है, लेकिन आप नहीं समझते कि आजकल के दौर में हमने मॉडर्न डे क्रिकेट का नाम तो दे दिया, तो क्या हम इन डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के साथ, मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है इन प्लेयर्स की, कि हम उनको प्रॉपर ना चांस दे रहे हैं, ना उस तरीके से हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं जिस तरह वो डोमेस्टिक में मतलब अब साजिद अली की बात कर लें, साजिद खान की बात कर लें, नुमान अली की बात कर लें, रिसेंट पास्ट की बात करो, तो क्या ये अनफेयर नहीं है कि हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अब वो वैल्यू नहीं दे रहे जो पहले देते थे? सर साजिद अली को आप कह रहे हैं कि वनडे टीम के अंदर होने चाहिए, आप इस पर्सपेक्टिव में पूछना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, जो डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में परफॉर्म कर रहा है उसका तो तीनों फॉर्मेट में बनता है ना। सर बिल्कुल तीनों में बनता है, मगर T20 में देखो पीएसएल में किसी टीम में नहीं है वो, ठीक है, उनको किसी मतलब कोई पीएसएल की टीम उनको नहीं ले रही, ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि पीएसएल की टीम नहीं ले रही तो वो अच्छा नहीं है। साउथ अफगान को किसी टीम ने नहीं लिया था, बिल्कुल नेक ऑफ द टाइम के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको लिया था। तो ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं कि पीएसएल की टीम ने नहीं लिया तो अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, बट पॉइंट इज के वो नेशनल T20 भी होते हैं, तो कहीं से निकल के आना है उनको कि मैं T20 फॉर्मेट का अच्छा। T20 में अगर उनकी बात करते हैं सना भाई, तो अभी रिसेंट पास्ट में उन्होंने 2-3 सेंचुरी कंटिन्यूसली, उन्होंने 2-3 सेंचुरी। आप ऑफ स्पिनर की बात कर रहे हैं ना? नहीं, मैं एक तो साजिद फरहान की बात कर रहा हूँ, फिर साजिद खान की मैं बात कर रहा हूँ जो डोमेस्टिक क्रिकेट की जो अच्छा बैट्समैन की बात करें, फिर नुमान अली की मैं बात कर रहा हूँ जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, और इस तरह के 2-3 और नाम है, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन वो डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्स्ट क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको वो वैल्यू नहीं दी जा रही। सर देखिए, नुमान अब तो उनकी एज ऐसी है, वो टेस्टी, वो उन्होंने खुद अपने आप को वहाँ तक रखा हुआ है कि टेस्ट क्रिकेट वो खेलते हैं। इवन कि अभी चैंपियंस वनडे मैच हुआ था फैसलाबाद के अंदर, वहाँ पे भी वो उस तरह से नहीं खेल पाए हैं, तो खुद भी कुछ रिस्ट्रिक्ट किया और कुछ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम भी है। अब नुमान को इस एज में आप वनडे में नहीं ला सकते हैं, फील्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वैसे भी वो टेस्ट में भी ज़्यादा टाइम पीरियड रहे नहीं अब, तो उनको अंकल या जो भी समझते हैं वो कहते हैं उनके अपने टीममेट भी। तो ये है, बाकी ये बात सच कर रहे हैं कि बहुत से लड़के ऐसे हैं जिनको जो डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्म, उस्मान सलाहुद्दीन इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है ना? मैं नाम भूल गया था जी, उस्मान सलाहुद्दीन से अच्छी एग्जांपल और कोई नहीं मिल सकती यहाँ पे। एक डोगर साहब थे हमारे क्रिकेटर बल्लेबाज, उनको भी एक मैच मिला था, उसके बाद वो बड़ा अच्छा खेलते थे, वो भी अयूब डोगर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनको भी फेयर चांस नहीं मिला था। तो बहुत ऐसे पाकिस्तान में एग्जाम्पल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक चीज़ जो अब शायद जिसकी तरफ आप भी आज प्रेस रिलीज भी आई है क्रिकेट बोर्ड की, कि अब वो चाह रहे हैं कि शाहीन के टूर हों। ये बड़ा अच्छा चीज़ है, आपके टीम हम कहते हैं कि जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको टीम में डाल दी जाए, जबकि फेयर वे ये होता है कि डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करने वाला एटलीस्ट 2-3 सीजन में उसको आप ए टीम का टूर करवाएं, ए टीम में जब परफॉर्म करेगा तब जाके आप उसको पाकिस्तान टीम में लाएं। तो बास क्रिकेटर जिनकी हम बात कर रहे हैं कि उनको टीम में जगह नहीं मिलती, फेयर है, नहीं मिलती, मगर बास ऐसे भी क्रिकेटर हैं जो एक सीजन खेलते हैं उनको टीम में जगह भी मिल जाती है। लेकिन मेरा कंसर्न ये है सना भाई, वो आपसे गपशप लगाने का मतलब भी एक्चुअली ये है कि आप चीज़ों को कवर कर रहे हैं और हम भी देख रहे हैं यहाँ पे, नो डाउट कि आप फील्ड में होते हैं, हम यहाँ बैठ के उस चीज़ को कवर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जो पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को या डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को वैल्यू दी जाती थी वो अब नहीं दी जाती। अब आपका जो वे ऑफ सिलेक्शन है वो टोटली डिफरेंट है। कि एक PSL का आप मुझे बताएं कि अगर आप सिलेक्टर होते तो आप क्या, जो लड़का डोमेस्टिक नहीं खेला सिर्फ PSL में परफॉर्म करे और उसको आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जो एलिजिबल है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, तो ये गलत नहीं है? सर ये आपने कभी, मैं खुद जर्नलिस्ट होकर ना फील करता हूँ कि PSL में अच्छा खेलने वाला टीम में आ जाता है, डोमेस्टिक में अच्छा खेलने वाले को बहुत जोते रगड़ने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि PSL में खेलने वाला दिख जाता है और लोगों का दबाव होता है, क्रिकेट बोर्ड पर प्रेशर होता है, ठीक है, मतलब देखने